योगिनी एकादशी 10 जुलाई शुक्रवार 2026 को मनाई जाएगी। पारण व्रत तोड़ने का समय 11 जुलाई को 1:50 से 4:36 तक, पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय प्रातः काल 10:32। एकादशी तिथि प्रारंभ 10 जुलाई 2026 को प्रातः 8:16 से, एकादशी तिथि समाप्त 11 जुलाई 2026 में प्रातः काल 5:22 तक। योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही नाम है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पीपल के वृक्ष को काटने जैसे पाप तक से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का निवारण भी हो जाता है। यह एकादशी देह की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली होती है। यह एकादशी व्रत बहुत पुण्य फलदायी होता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। इस व्रत के नियम एक दिन पूर्व शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि की रात्रि में ही व्यक्ति को जौ, गेहूं और मूंग की दाल से बना भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहीं व्रत वाले दिन नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए दशमी तिथि की रात्रि में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन प्रातः स्नान आदि कार्यों के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद कलश स्थापना की जाती है। कलश के ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर पूजा की जाती है। व्रत की रात्रि में जागरण करना चाहिए। यह व्रत दशमी तिथि की रात्रि से शुरू होकर द्वादशी तिथि के प्रातः काल में दान कार्यों के बाद समाप्त होता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। प्राचीन काल में अलकापुरी नगर में राजा कुबेर के यहाँ हेम नामक एक माली रहता था। उसका कार्य रोजाना भगवान शंकर के पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाना था। एक दिन उसे अपनी पत्नी के साथ स्वच्छंद विहार करने के कारण फूल लाने में बहुत देर हो गई। वह दरबार में विलंब से पहुंचा। इस बात से क्रोधित होकर कुबेर ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से हेम माली इधर उधर भटकता रहा और एक दिन देव योग से मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि ने अपने योग बल से उसके दुखी होने का कारण जान लिया। तब उन्होंने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। व्रत के प्रभाव से हेम माली का कोढ़ समाप्त हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई।